मन को सबने बहुत कोसा है। हमारे कवियों ने भी, ऋषियों ने भी कहा, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोहर। जबकि बेचारा मन दोषी है नहीं। कीचड़ में जैसे कमल उपरत रहता है। त्यागने का मतलब कोई यही नहीं है कि संसार को त्यागने का मूल हमारे भीतर में एक हमारी दृष्टि बदले, और दृष्टि बदलते ही जो है सृष्टि बदल जाती है। महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती है, और उन्हें उतना ही सम्मान और अधिकार दिया जाता है। एक महिला की ज्यादा अधिक भूमिका होती है एक पूरे परिवार को संस्कारी बनाने में। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे। आप लेखक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं और साथ ही साहित्यकार भी। बहुत धर्मों की बहुत बारीकी से समझ रखते हैं। बहुत स्वागत है आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी आपका। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, आपने 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। जब हम गाड़ी से सफ़र करते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों को मिस कर देते हैं, सिर्फ आसपास के नज़ारों को देखते हैं, लेकिन जब ज़मीन पे उतरते हैं तो हम बहुत बारीकी से दुनिया को देखते हैं। आपने क्या देखा और आपको क्या लगता है आज के इस वक्त में वो क्या चीज़ है जो मिसिंग है? देखिए, पदयात्रा जैन मुनि का व्रत है, और मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि 1983 में आचार्य तुलसी जी के करकमलों से मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। और देश के विभिन्न भागों में पदयात्रा करते हुए, जब हम पदयात्रा करते हैं तो हम भारत की आत्मा जो गांवों में बसती है कहा जाता है, उससे सीधा संवाद होता है। और उससे संवाद होने के नाते नाते जो समाज में जो भी कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, समस्या हैं, उनके निवारण का मौका भी मिलता है। और मैं मोनिका जी ये कहना चाहूंगा कि उसी दौरान मुझे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशे के खिलाफ और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ मैंने जनचेतना जागरण यात्राओं का भी नेतृत्व किया, और उस दिशा में बहुत कार्य करने का मौका भी मिला। आपको पता होगा कि हमारे देश के कुछ स्टेट ऐसे, जैसे खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहां पर बालक और बालिका जन्म दर में बड़ा अंतर था, और हमने एक अभियान चलाया। अभियान ही नहीं, जैसा आपने कहा, मैंने उस पर एक उपन्यास भी लिखा, अजन्मा अभिशाप, और उस समय राष्ट्रपति तत्कालीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उसकी प्रथम प्रति जारी की थी। लेकिन इन वर्षों में जो अंतर था उसमें बदलाव आना शुरू हुआ है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या केवल ये समस्या का समाधान कानून से नहीं हो सकता, और जब तक हृदय परिवर्तन न हो, और ये कार्य संत जो हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बल्कि मेरा ये भी मानना है कि धर्मगुरु प्रतिदिन हमारे यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में लाखों लाखों लोग जाते हैं। उनका अगर सही मार्गदर्शन किया जाए तो बहुत से ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर बदलाव लाया जा सकता है। तो ये पदयात्रा के दौरान मुझे अनुभव हुआ, और नशे के खिलाफ, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ काम करने में बड़ी सुविधा हुई। आपने कन्याओं का जिक्र किया। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को अब भी वो दर्जा नहीं दिया जाता जो पुरुषों को दिया जाता है। अगर हम, और ये बात सिर्फ निचले दर्जे की नहीं है, अगर हम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो जो महिला अभिनेत्रियां हैं उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है अपेक्षा पुरुष अभिनेता की। नहीं मोनिका जी, आपने ठीक कहा, यही अनुभव मेरा भी है। अब मैं आपको बताऊं, अगर दिल्ली की बात करूं तो कन्या भ्रूण हत्या की, मैं पहले पुस्तक ग्रंथ लिखने से पहले ये सोचता था गरीबी है, अभाव है, इसलिए ये ज्यादा होता है जी। पर मैं उस समय अवाक रह गया जब मैंने इसके आंकड़ों पे अध्ययन किया और कार्य किया। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो साउथ दिल्ली, उत्तरी और पूर्वी की वनिस्पत पौष इलाके में जो कहा जाता है, जहां अभिजात्य वर्ग रहता है, वहां ये समस्या अधिक थी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, और आज भी जो है ये जो अंतर है, लेकिन ये अंतर उचित नहीं है। लेकिन मेरा तो ये सौभाग्य रहा है कि मैं उस जैन परंपरा में दीक्षित हुआ। मैं एक आपको अनुभव बताना चाहता हूँ। एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड संगठन है ग्लोबल फ्रीडम, वो मॉडर्न सेलिब्रिटी पे काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ। उन्होंने यहाँ पर एक सम्मेलन किया, और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया, जिसमें अकाल तख्त के हेड भी थे, चीफ इमाम भी थे। श्री श्री रविशंकर जी से, जैन धर्म से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो मुद्दा आया कि भाई इसके बारे में धर्म क्या कहते हैं। तो मैंने जब अपना विचार रखा कि मैं उस परंपरा से हूं जहां पर भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने एक दास कन्या को
न केवल शिक्षित किया, अपने धर्म संघ में दीक्षित भी किया और 36,000 साथियों का नेतृत्व उनको सौंपा। और मैं जिनके हाथों दीक्षित हुआ, मेरे गुरु बड़े क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। उन्होंने नारी सम्मान के लिए उन्होंने एक पूरा आंदोलन चलाया, नया मोड़ के नाम से। मैं जिस राजस्थान कस्बे में मेरा जन्म हुआ है, वहां पर पहले लोग महिलाएं डेढ़ हाथ का घूंघट निकाला करती थी, सोने चांदी से लदी रहती थी। उन्होंने घूंघट प्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया। उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में अभियान चलाया। तो मुझे विरासत में ही ये संस्कार मिले, महावीर का दर्शन मिला, ऐसे गुरु का नेतृत्व मिला। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारे संगठन में, हमारे समाज के अंदर महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती है और उन्हें उतना ही सम्मान और अधिकार दिया जाता है। लेकिन हाँ, अभी भी इसमें बहुत कार्य करने की जरूरत है। संपूर्ण समाज में ये बदलाव आए बहुत जरूरी है। जबकि मैं तो ये मानता हूँ एक महिला की ज्यादा अधिक भूमिका होती है एक पूरे परिवार को संस्कारी बनाने में। एक वो माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, विविध रूपों के अंदर जिस तरह से वो परिवार को संवारती है, तो महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। और प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ पर महिलाओं का एक उत्कृष्ट स्थान रहा है। मैं समाज को अपील करना चाहूंगा पंजाब केसरी के माध्यम से कि आइए हम महिलाओं का उचित सम्मान और हक उन्हें दें और उसी से हमारा समाज बेहतर बनेगा। जी, आप धर्मों के अलावा कर्म पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ऊपर परमात्मा ने सब कुछ पहले से तय किया हुआ है, जो लिख दिया गया है वही हमारे साथ होगा। किस पे विश्वास करें? नहीं, देखिए, यही अनेकांत दर्शन है। महावीर ने अनेकांत दर्शन की बात की। इन दोनों में सच्चाई है, पर आंशिक सच्चाई है ना। जैन दर्शन मानता है कर्म के दो प्रकार। एक है निकाचित कर्म, जिसे कहा गया घाती कर्म कहा गया, उसे तो भोगना ही होता है, जिसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ। लेकिन अधिकांश हमारा दूसरा जो कर्म है, जिसे दलित कहा जाता है, जिसको हम अपनी साधना के द्वारा उदय में आने से पहले नष्ट कर सकते हैं। और तभी भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद पर बल दिया था। अगर वो नहीं होता तो फिर मुझे सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके। हमारा इसमें विश्वास है कि यूनिवर्सल लॉ, घाती कर्म जो कि बहुत थोड़े हैं उनको भोगना होता है, लेकिन बाकी के कर्मों को हम अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा भी है कि भाग्य हाथ की रेखाओं में नहीं, हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। सत्कर्मों से ही हमारे सद्भाग्य का निर्माण होता है और असत कर्मों से ही हमारे दुर्भाग्य का निर्माण होता है। तो भाग्य की लिपि लिखने वाला और कोई नहीं बैठा है। मनुष्य, तुम स्वयं अपना भाग्य निर्माता हो। इसलिए हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। और यही गीता जी का संदेश है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, उसमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आपको सन्यास का भाव कब आया? मोनिका जी, सन्यास का भाव तो जब मैं मात्र 13-14 वर्ष का रहा हूँगा। 1961 का मैं बॉर्न हूँ। 1961 में मेरा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा कस्बे में जन्म हुआ। और मेरे गांव में एक सन्यासी 1974 में चातुर्मास करने के लिए आए। उनका बाह्य व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत था, आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत था। अब मैं हालांकि बहुत कुछ तब नहीं जानता था, पर मैं उनकी ओर खींचा चला गया कि मुझे इनकी तरह बनना। एक धुन सवार हो गई और वही धुन। लेकिन चूंकि मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा था, 2 बहनों में भी मैं सबसे छोटा था, तो परिवारजन जल्दी से अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हुए। और हमारे यहाँ पर अनुमति के बिना दीक्षा होती नहीं है। तो एक लंबा कालखंड चला संघर्ष का परिवार के साथ, उनसे अनुमति स्वीकृति प्राप्त करने में। और जब मैं 22 वर्ष का हो गया, युवा अवस्था में पहुंच गया, तब जाकर के मुझे शहर से अनुमति मिली। हालांकि इस बीच में मैंने विविध प्रकार की तपस्याएं की। 109 दिन तक 3 द्रव्य पेरा, 9 दिन का अखंड उपवास किया, फिर भी वो नहीं माने। और आखिर में उन्होंने मुझे 1 साल में 200 फिल्में दिखाई, जूली से लेके कुली तक, मेरा वैराग्य उतारने के लिए। लेकिन उसमें भी वो जब कामयाब नहीं हुए, तो 8 अक्टूबर 1983 को 22 वर्ष की अवस्था में मैंने सन्यास का मार्ग स्वीकार किया। और आज मैं करीब 40-41 साल से जो मैं सन्यास जीवन के अंदर हूँ। और इस दौरान मैंने 21,000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की। 2005 में मैंने वाहन विहार एक्सेप्ट किया। मेरे मन में एक पीड़ा थी
कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया। महावीर का दर्शन बहुत साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, उसके बावजूद एक सीमित दायरे में रह गया। और उसका कारण था कि कुछ ऐसे कठोर नियमों में जकड़े होने के कारण से। तो मैंने 2005 में, हालांकि हमारी जैन परंपरा में इससे पहले आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने ये मार्ग लिया था, और मैं 2005 में मैंने वान विहार एक्सेप्ट किया। तब से मैं दुनिया भर में जाता हूँ। अभी तक मैंने आधा दर्जन बार यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया है, लंदन की पार्लियामेंट को, कनाडा की पार्लियामेंट को, असेंबली कैलिफोर्निया को, सीनेट को। वो तभी संभव हो पाया है कि मैंने वान विहार को एक्सेप्ट किया। तो उसकी अपनी उपयोगिता है, पद यात्रा की भी अपनी उपयोगिता है, दोनों का अपना अपना स्थान है। लेकिन मैंने इस तरह से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। मुनि बनने के बाद कितना सब कुछ चेंज हो जाता है, क्या क्या बदलाव आते हैं हमारी जिंदगी में? देखिए, मुनि कोई वेशभूषा से नहीं बदलता है मोनिका जी। मुनि मूल जो है, जब तक आपका मोह और ममत्व पर लगाम न लगे, आपके भीतर वैराग्य का भाव प्रादुर्भाव न हो, तब तक कोई सन्यासी नहीं बनता है। सन्यासी का संबंध न देश से है न वेश से है। और महावीर ने तो ये कहा है, सोई उज्जूय भूयष्ट धम्मो शुद्ध सच्चिटई। धर्म कहाँ ठहरता है? जो पवित्र है, जो निर्मल है, जो विशुद्ध है। तो हमारी आंतरिक विशुद्धि और निर्मलता, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है? वो कहते हैं कषाय से मुक्त होना। कषाय का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, एंगर, ग्रीड, इनसे मुक्त होना, तब जाकर के वैराग्य घटित होता है। लेकिन उसके लिए हमारे भीतर के अंदर, जिसको मैं कहना अगर चाहूं कि वैराग्य को मैं अगर तुलना करूं, एक खदान से निकलने वाला पत्थर है, लेकिन सोना जैसे तप करके निर्खाद बनता है, इंसान तप करके भगवान बनता है। तो ये एक यात्रा शुरू होती है हमारी, अंधकार से प्रकाश की ओर, वैराग्य की ओर, त्याग की ओर, संयम की ओर। और उसमें निरंतर अभ्यास करना होता है, और अभ्यास के साथ साथ अपने जीवन में परिवर्तन लाना होता है। कषाय मुक्ति और आसक्ति मुक्ति, इन दोनों पर जब विजय प्राप्त होती है, तभी संन्यास घटित होता है। आचार्य जी, आपने मोह का जिक्र किया। आजकल की युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो हम बहुत मोह में बंधे हुए हैं। हमें दोस्त भी चाहिए, हमारी कुछ आदतें भी हैं जिन्हें हम नहीं बदल पाते या नहीं बदलना चाहते। तो क्या करें कि इन सारी चीज़ों से हम मुक्त हो पाए? मतलब जो छोड़ने का भाव है वो मन में कब आता है, किस तरह आता है? देखिए मोनिका जी, छोड़ने का भाव का मतलब केवल, अब जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं, कुर्सी मेरे पे ना बैठे, ये अंतर जो आना जरूरी है। बहुत गहरी बात हमने, आप देखिए, योगीराज कृष्ण ने जो बात की, अनासक्त योग स्पर्श की बात की है। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन में आगम ने, उन्होंने भी अनासक्ति पर बल दिया है। कीचड़ में जैसे कमल उपरत रहता है, त्यागने का मतलब कोई यही नहीं है कि संसार को त्यागने का। मूल हमारे भीतर में एक हमारी दृष्टि बदले, और दृष्टि बदलते ही जो है सृष्टि बदल जाती है। नजर बदलते ही नजरिया बदलते ही सारा जो बदलाव आता है। तो वो बदलाव जरूरी है। बल्कि मैं तो युवाओं को, मोनिका जी, ये कहना चाहूंगा, मुझे युवाओं से बहुत आशाएं हैं, और मैं युवाओं को स्थान देता हूं शरीर में। जो स्थान स्पाइनल कॉर्ड का है, जो स्थान मेरुदंड का है, जो स्थान रीढ़ की हड्डी का है, वो स्थान हमारे समाज में युवाओं का है। और मुझे युवाओं से बहुत आशाएं हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्पाइनल कॉर्ड अगर कमजोर हो जाए तो पूरा शरीर लड़खड़ा जाता है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो युवाओं का स्वस्थ रहना और संस्कारी रहना बहुत जरूरी है। तो ये दिए और तूफान की लड़ाई जो है हमारी इस संस्कृति के इस युग में, संचार क्रांति के युग में, मैं युवाओं को अपील करना चाहूंगा पंजाब केसरी के माध्यम से कि मैं बहुत आशावान हूं आपसे। आइए, हम सब मिल करके इस देश को खूबसूरत बनाएं, और उसमें हमारे युवा जो हैं वो भूमिका निभाए। और मैं मोनिका जी आपको खास करके बताऊं, युवा धर्म से दूर नहीं है, बल्कि मेरा यह मानना है कि जहां पर, देखिए, धर्म के 3 आयाम है, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। जहां केवल उपासना को ही, क्रियाकांड को ही धर्म मान लिया, वहां युवा पीढ़ी दूर होती है। जहां पर साइंटिफिक वो कार्यक्रम जो जीवन में हमारे बदलाव लाए, हमारी आदतों को बदले, हमारे स्वभाव को बदले, हमारी चेतना को परिष्कृत करे। मैं शिविर लगाता हूँ एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का।
उसमें अधिकांश संख्या युवाओं की होती है। तो युवा जो चाहते हैं कि हम समय और पेट्रोल खर्च करके आए, हमें कुछ रिटर्न मिले। रिटर्न का मतलब वो धर्म मिले जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। तो मैं तो धर्म गुरुओं से अपील करना चाहता हूं पंजाब केसरी के माध्यम से कि आइए, आज अपेक्षा है हम धर्म को अध्यात्म से जोड़े, हम धर्म को समाज सेवा से जोड़े, हम धर्म को सामाजिक कुरीतियों का निवारण का माध्यम बनाएं। और ऐसा अगर हम करेंगे तो धर्म का तेजस्वी स्वरूप हमारे सामने होगा और उसका समाज में असर भी दिखाई देगा। वरना हुआ क्या है, हम जाकर के घंटा बजाया, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो समदर्शी, ये नाम तुम्हारो चाहे तो पार करो, और हम समझते हैं कि आज के सारे पाप साफ और कल से वही घोड़ा और वही मैदान, या जाके डुबकी लगाई या मुनि महाराज का चरण स्पर्श किया, ये भी उपयोगी है। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु ये मेरा मानना है कि उपासना के बाद अगला चरण होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और तीसरा है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। उस दृष्टि से जब मैं युवाओं को देखता हूं, वो धर्म के ज्यादा नजदीक हैं, और आज अपेक्षा है कि उन युवाओं की बदौलत ही हमारा भारत अगर इकोनॉमी की दृष्टि से एक पावर बनने जा रहा है, उसमें बड़ा योगदान हमारी युवा पीढ़ी का है। आचार्य जी, क्या बुराई आकर्षित करती है? क्योंकि हम बुरी आदतों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, या फिर अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो हम उसे बहुत जल्दी खुद में महसूस करने लगते हैं, जबकि अच्छाई से हमें करने में बहुत वक्त लगता है, किसी भी अच्छी चीज को अपनाने में भी बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल सही कहा मोनिका जी आपने कि देखिए, हमारा चेतन मन और अवचेतन मन जो है, और हमारे जो वही विचार जो है अवचेतन मन में जाकर के वो वहां पर जमा हो जाते हैं, और फिर वो हमें वो संस्कार हमें परेशान करते हैं। निश्चित रूप से आप देखिए, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं ढलान की और साइकिल लेके जा रहे हैं, वो जल्दी से पहुंच जाएगी। अगर आपको चढ़ाई की ओर जाना है तो आपको उसमें ऊर्जा लगानी होती है, उसमें आपको श्रम करना होता है। तो निश्चित रूप से लुभावनी आकर्षक चीजें जल्दी अपनी ओर खींचती है, लेकिन उसके लिए जो ये है उसमें बलिदान की जरूरत होती है, त्याग में, संयम में, उसमें पुरुषार्थ की जरूरत होती है, और इसीलिए पुरुषार्थवाद पर बल दिया गया है निश्चित रूप से। लेकिन अगर कोई संकल्प का धनी हो, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बल्कि धर्म को प्रायोगिक वो मेडिटेशन की दिशा में अगर जाए और अनुप्रेक्षा के प्रयोग करे ऑटो सजेशन के साथ, तो उससे बहुत बड़ा जल्दी से बदलाव आता है। जैसे मैं बताऊं कि किसी को एंगर परेशान करता है, हम उसके लिए शिविर लगाते हैं एंगर मैनेजमेंट का, वो साइंटिफिक कार्यक्रम की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसमें बदलाव आता है। किसी को नशे की आदत है, हम कान के आसपास प्रयोग कराते हैं, चाहे बशर्ते वो कैसा भी नशेड़ी हो, लेकिन प्रयोग से गुजरने के बाद उसके अंदर बदलाव आता है। तो बदलाव जो आता है केवल उपदेश से नहीं आता है, केवल सिद्धांत से नहीं आता है, उससे हमें जानकारी मिल सकती है कि भाई 32 माइलस्टोन से वजीरपुर पंजाब केसरी जाना है तो इतना किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, उस दिशा में सक्रिय होना होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रयोग आधारित कार्यक्रमों को अपनाएंगे तो उन्हें जो है अच्छी आदतों का भी जल्दी से ग्रहण हो। जब मैं आपका वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे कल, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट थे नीचे, और अधिकतर लोगों का एक ही सवाल था कि मन बहुत भटकता है, पूजा करते हैं तो मन भटकता है, या फिर कुछ भी चीज़ करने से पहले हम सोचते हैं चलिए ठीक है कल कर लेंगे, या अगला महीने से शुरू कर लेंगे, अगले साल से शुरू कर लेंगे, हम इस तरह चीज़ों को टालते रहते हैं। तो क्या करें कि जो ध्यान है वो न भटके? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो बेचारा इस मन को सबने बहुत कोसा है। हमारे कवियों ने भी, ऋषियों ने भी कहा, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोहर। जबकि बेचारा मन दोषी है नहीं। सच्चाई ये, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो पंखा है क्या ये चलायमान है? पंखा कब चलायमान होता है? जब उसको विद्युत का प्रवाह मिलता चलाया जाता है। जी। फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर उन्होंने मन पर बहुत बड़ा काम किया है। कार्ल गुस्ताव युंग ने उससे आगे जाकर के साइक पे काम किया है। तो मन से आगे है हमारी चित्त, हमें इसको समझने की जरूरत है। और दूसरे के अंदर आपने कहा कि मन भटकता बहुत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से श्रोताओं से भी, ये बताइए नोट गिनते वक्त कभी किसी का मन भटका है क्या? सभी उसी समय कह देंगे यार एक नोट कम है, ये 99 है, फिर से देख लो। कारण क्या है कि उसमें हमारा रस है, उसमें हमारा आकर्षण है, उसमें हमारा लगाव है। यही लगाव जिस दिन मेडिटेशन के प्रति होगा, माला जप के प्रति होगा, तो मन कहीं भटकेगा नहीं। पर हाँ, उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। योगीराज कृष्ण से भी पूछा था अर्जुन ने कि ये मन रूपी घोड़ा जो है दौड़ता बहुत है, कैसे इस पे लगाम लगाई जाए? तो उन्होंने कहा था वैराग्य और अभ्यास। मैं फिर से मोनिका जी दोहरा रहा हूँ, पहले उसके प्रति जो है संकल्पबद्ध होना,
और दूसरे में अभ्यास करना। हमने तो बचपन में पढ़ा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर प्रगट निशान। तो उसके लिए अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें और संकल्प हो तो एक दिन सफलता भी मिलती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, लेकिन हमने देखा कि कभी कहीं हादसा भी हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं और बाद में मदद करते हैं। क्या हम असंवेदनशील होते जा रहे हैं? देखिए, ये सोशल मीडिया का मैं ये कहूंगा कि किसी भी चीज को, और हमारे यहाँ प्राचीन समय से कहा गया अति सर्वत्र वर्जित। ये जो अति होने जा रही है उस कारण से सोशल मीडिया की बहुत सी खूबियां हैं कि आज आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आने वाले समय में लाखों लाखों लोग तक हम पहुंचेंगे, ये इसकी खूबी है जी। लेकिन इस खूबी को जब वरदान और अभिशाप दो नहीं होते हैं, जब हम अति की ओर जाते हैं तो वही समस्या बन जाता है। और यही कारण है आज हम देखते हैं भोजन की टेबल पे बैठे हैं पूरा परिवार, लेकिन सभी उसी पे लगे हुए हैं। तो उससे हमारी क्या होता है, मेरा ये मानना है, मैंने अनुभव किया है कि अत्यधिक इसके प्रयोग के कारण से हमारी जो स्फुरना शक्ति होती है, नए विचार आना, नई कल्पना आना, वो सारी धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी खत्म होती जाती है। तो मैं तो अपील करना चाहूंगा हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे युवाओं को, सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए लेकिन अति मत कीजिए। उससे बहुत सी समस्याएं बढ़ रही है, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से। बल्कि मैं तो आजकल डिजिटल उपवास करवाता हूं लोगों को। जैसे एक उपवास अभी आपने महाशिवरात्रि पे किया होगा, तो उसी तरह से हम कहते हैं कि भैया सप्ताह में, महीने में एक दिन जो है इसको बिल्कुल इस खिलौने को बाहर रखो और परिवार और बच्चों के साथ। कोविड के दौरान थोड़ा वरना जो है आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है ना। तो ऐसे के अंदर कोई भी अति जो है वो ठीक नहीं है और इससे बहुत सी समस्याएं बढ़ रही है। इससे स्मृति का विकास रुक रहा है, उससे याददाश्त कमजोर हो रही है, उससे बाकी की और भी जो है सर्वाइकल दर्द, तरह तरह की और समस्याएं हो रही है। तो अति नहीं करनी चाहिए, इसका सदुपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, और इतना ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम डिपेंडेंट हो चुके हैं, और जब मोबाइल नहीं होता तो बहुत व्याकुल हो जाता है मन कि अब क्या करें, अब तो काम ही नहीं होगा कुछ। इसीलिए विश्व शांति केंद्र बनाया है, यहाँ पर बुलाएंगे सबको, अभ्यास कराएंगे और उससे भी निजात दिलाएंगे और वो आवश्यक है। बिल्कुल। आचार्य जी, आजकल हमने देखा कि रिश्ते बहुत कम टिक पाते हैं, बहुत, हालांकि ये पहले से कहा जाता है कि रिश्ते नाजुक होते हैं, लेकिन बदलते वक्त में रिश्ते बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। अगर हम 10 सालों का आंकड़ा उठाएं तो तलाक के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं भारत में। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। बचपन मैंने कहा कि वैरागी उतारने के लिए फिल्में दिखाई थी और उस समय गुनगुनाया करते थे, शीशा होया दिल टूट जाता है। तो रिश्ते नाजुक होते हैं बिल्कुल ही। और रिश्तों में जब स्वार्थ हावी हो जाता है, हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रणाली बड़ी समृद्ध रही है जी। और मैं आपको बताऊं, उस संयुक्त परिवार की प्रणाली के कारण से हमारा समाज स्वस्थ रहता था। मैंने देखा है अपने बचपन में, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ बच्चों को पास बिठाती थी, बोध कथाएं सुनाती थी और जाने अनजाने उस कारण से जो संस्कार संक्रांत होते थे वो जीवन भर काम करते थे। आजकल जो है परिवार, संयुक्त परिवार तो बहुत दूर की बात है, अब तो मियाँ बीवी शांति से साथ रह जाए तो बड़ी बात होगी। उसका कारण है सहिष्णुता का भाव कम होता जा रहा है। और जब सहनशीलता और सहिष्णुता कम हो जाती है तब रिश्ते टूटने लगते हैं। तो उसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, हम लोग शिविर के अंदर सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा के प्रयोग कराते हैं कि कैसे हमारी सहनशीलता बढ़े, है ना। मुझे याद आ रहा है बीच में, जैसे आप पत्रकार हैं, एक पत्रकार इंटरव्यू, उसको पता लगा कि एक परिवार में 100 सदस्य एक साथ रहते हैं, वो इंटरव्यू लेने के लिए गया। तो परिवार के मुखिया मिले, दादा, तो उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो क्या, आइए आप जलपान कीजिए, बताइए। उन्होंने कहा कि 100 परिवार एक साथ कैसे रहते हैं, 100 लोग एक साथ कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा आप जलपान कीजिए, मैं आपका उत्तर लिख के दे दूं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए दस्तावेज हो जाएगा। जब तक पत्रकार जलपान करने लगा, उन्होंने लिखना शुरू किया और कागज अंत में थमाया, देखा तो बार बार एक ही बात लिखी हुई, सहिष्णुता, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। उसने कहा जी आपने इतना श्रम क्यों किया? बोले नहीं, आप नहीं समझे, 100 ही सदस्य एक दूसरे को सहन करते हैं और तब जाकर के संयुक्त परिवार है। आजकल हम देखते हैं, अगर आप ट्रैक्टर की यात्रा करो, अगर हमारे बगल में टूटी फूटी सड़कों में, तो झटके लगते हैं। और वही आप मर्सिडीज या बड़ी गाड़ियों में जाओ तो धक्का नहीं लगता है। कारण क्या है? सीट के नीचे की स्प्रिंग उस धक्के को झेल लेती है। तो ये सहनशीलता रूपी स्प्रिंग जो थी, उसके कारण से हमारे समाज का रथ ठीक से चलता था। आजकल सहनशीलता कमजोर खंडित होती जा रही है
उसी से समस्या बढ़ रही है। और उसके लिए फिर से आह्वान करूंगा पंजाब केसरी के माध्यम से, आइए प्रयोग आधारित धर्म के शिविरों में आइए, विश्व शांति केंद्र में आइए और उसका अभ्यास कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके भीतर की सहनशीलता का भी विकास होगा। बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम हो गई है आचार्य जी, शायद यही वजह है कि रिश्ते टूट रहे हैं, जैसा आपने कहा। ना बिल्कुल ठीक है, बर्दाश्त करने की रिश्ता भी, और दूसरे में क्या है कि सद साहित्य का पठन पाठन भी कम हो गया है। पहले के समय में व्यक्ति पुस्तक को ही सबसे बड़ा मित्र माना गया था, अब अधिकांश समय जो है ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने खा लिया है। ऐसे के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, विधायक भाव होना चाहिए, ये जो सारे संस्कार होने चाहिए, वो भी धागा टूटा है। इधर में जो परिवार से समय मिलता था उसमें भी कमी आई है, और तीसरे में सहनशीलता की भी ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा का युग है, उसमें इतनी आपाधापी है, नंबर 1 बनने की धुन है। उन सारी चीजों के कारण से आदमी भीतर से खोखला होता जा रहा है, और जो हमारे जीवन मूल्य थे वो खंडित होते जा रहे हैं। क्या करें, किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर किसी ने कोई बात कह दी, वो आपको बुरा लगी वो बात, वो आप उसको भूल नहीं पाते। उसके लिए मोनिका जी मैं एक ही कहूंगा कि फिर से दोहराऊंगा कि बदलाव उपदेश से नहीं आता है, बदलाव प्रयोग से आता है। आप प्रयोग आधारित प्रक्रिया को अपनाइए और जिस भी समस्या है उसकी समाधान की दिशा में आगे बढ़िए। वो समस्या सहनशीलता को लेके हैं, गुस्से को लेके हैं, तनाव को लेके हैं, या आपका और भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी प्रकार की समस्या है, हर समस्या का समाधान अध्यात्म में, धर्म और अध्यात्म के समन्वय से, माध्यम से, विज्ञान और धर्म के समन्वय से, विज्ञान धर्म का विरोधी नहीं है, इन दोनों के समन्वय से हम समस्याओं के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या इसके लिए आप मानते हैं आचार्य जी कि कहीं ना कहीं माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं? क्योंकि बच्चे बहुत कम उम्र में ही मोबाइल का इस्तेमाल करने लगते हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है पढ़ाई का, कई बच्चे इस चलते आत्महत्या भी कर लेते हैं या कोई गलत कदम उठा लेते हैं। नहीं, ये समस्या है। मैंने कहा ना कि जैसे आजकल समय नहीं है अभिभावकों के पास भी। मैं आपको एक व्यंग बताऊं, मैं पद यात्रा करते हुए कीर्ति नगर पहुंचा था और मैं परिवार से परिचय कर रहा था। मैंने पूछा, आपका ये बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तो भाई पहले तो अगल बगल झांकने लगा, फिर उसने महाराज ये 9वीं में पढ़ रहा है। इतने में उनकी धर्मपत्नी साथ खड़ी थी, बोले नहीं नहीं ये साल 10वीं में। हाँ बोले महाराज 10वीं में पढ़ रहा है। अधिकांश घरों के हालात, मैंने एक भाई से पूछा कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा है। अरे मैंने कहा ऐसे कोई? बोले महाराज जी सच्चाई ये है कि सुबह मैं उठता हूँ तब तक वो स्कूल चला जाता है, रात को मैं आता हूँ तब तक वो सो जाता है। मैंने उसे ऐसे ही ऐसे देखा, कभी ऐसे देखा ही नहीं। ये एक व्यंग है, पर ये आज सच्चाई भी ये है। ये हालात हो गए हैं। आज अपेक्षा इस बात की है कि बच्चों को संस्कार के लिए, मैंने कहा कि प्राचीन समय में हमारा जो सिस्टम था, उस सिस्टम को आज फिर से अपनाने की जरूरत है। और उसके बिना जो है वो समस्याएं बढ़ती जा रही है। माता पिताओं को भी बच्चों को समय देना चाहिए, उनको उपदेश की बजाय जो है उन्हें समय देना चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए। आजकल तो माता पिता मैं देखता हूं कि अगर बच्चा कुछ भी अगर पूछे तो वो उसको मोबाइल पकड़ा, अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसको वीडियो गेम पकड़ा देते हैं। तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। देखिए सबसे बड़ा धन क्या है हमारा? सबसे बड़ा धन है हमारा, वो कहा गया है प्राचीन समय में कि पूत कपूता क्यों धन संचय, और ये भी कहा कि पूत सपूता क्यों धन संचय। सबसे बड़ी हमारी संपदा वो है। तो हमारे संतान कैसे संस्कारी बने, उसके लिए समय का नियोजन होना चाहिए। अभिभावकों को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और एक संतुलन बनाना चाहिए। दो चीजें हैं, एक है जीवन, दूसरा है आजीविका। जीवन और आजीविका के बीच में संतुलन हो, तभी स्वस्थ समाज की संरचना होगी। आचार्य जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा से ही, प्रभु का जब आशीर्वाद होता है तभी ये सब चीजें सुलभ होती है, और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंजाब केसरी का, धन्यवाद कि आप देखिए, पत्रकार तो जिसको कहना चाहिए हवा की तरह होता है। गुलाब में खुशबू होती है, लेकिन हवा का योग मिलता है तो वो दूर दूर तक जाता है। तो इसलिए पंजाब केसरी और मोनिका जी, आप सभी, और मैं खासकर अपनी बहन किरण को जी को याद करना चाहूँगा, और उनके पतिदेव जिनको मैं वेदांता में देखने भी गया था आखिरी क्षणों के अंदर। हमारा इस परिवार से, इवन की मेरी गुरु परंपरा से, लाला जी से जो है संपर्क रहा है, तब से जो है निरंतर संपर्क रहा है। पंजाब केसरी ने सदैव नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाया है, आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाया है, और एक स्वस्थ पत्रकारिता की है। इसलिए बहुत बहुत आभार पंजाब केसरी। बहुत बहुत शुक्रिया।